सो हेलो एंड वेलकम टू ऑक्स वेल्थ व्लॉग गाइस। ये हमारा 13th व्लॉग है और आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज का बाज़ार देख के तो बहुत लोग खुश होंगे, लेकिन खुशी की बात भी है कि थोड़ी पॉजिटिविटी आई। लेकिन आप देख सकते हैं कि अदानी ग्रुप को छोड़ के बाकी सब 1% 2% ही अप है। ज़्यादा चीज़ें आप जो बेचेंगे वो भाग रही है, और जो आपने रखी हुई है होल्ड करके वो 1-2% इतना भी गेन नहीं हुआ है। बजाज जो मिड कैप का है वो 970 पॉइंट अप है, लेकिन उस हिसाब से स्टॉक्स जो है वो उतना परफॉर्म नहीं किए हैं। पर इसमें एक अच्छी चीज़ है, वो है मिड कैप जो है वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है वापस से। और ब्रेकआउट के रेंज में आ चुका है अब ये। अगर ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छी रैली मिड कैप इंडेक्स में तो आ जाएगी, उसकी वजह से चीज़ें भी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है। और बाकी बाकी मतलब स्टॉक्स में भी कम से कम एक सेलिंग प्रेशर तो नहीं रहेगा, कम हो जाएगा, है ना। सो शक्ति पंप को देख लेते हैं। आज हमने तो इसमें एग्ज़िट बना लिया था, मतलब मैंने एग्ज़िट बना लिया था। और ये जो आज 5% अप है, मैंने यहीं पे एग्ज़िट बनाया था, अभी वापस से वहीं आ गया है। एनीवेज अब मैं सोच रहा हूँ कि जब फिर से ये ऊपर आएगा, तो जब ये इसको ब्रेक करेगा या इसके आसपास मेरे को मिलेगा, तो एक बार फिर से मैं जो पुरानी मेरी एंट्री थी 900 इसके आसपास, 980-70 के आसपास, तो उतना ऊपर नहीं बनाऊंगा, पर यहाँ कहीं पे अगर मुझे मिल गया वापस से तो मैं एक एंट्री ज़रूर बनाऊंगा इसमें 970। या हो सकता है मेरे को यहाँ आसपास ही मिले अगर वो सर्किट लग के जाए तो। नहीं तो मैं इसका वेट ज़रूर कर रहा हूँ, ये रिवर्स होके वापस से इसको ब्रेक करेगा तो एक अच्छी रैली दे सकता है। ठीक है। मैं स्टॉप लॉस लगा के इससे बाहर हो चुका हूँ, मैं फिर से बोलता हूँ, लेकिन री एंट्री के लिए भी मैं एकदम अलर्ट लगा चुका हूँ। ठीक है। मैं आज एक छोटा सा एक एंट्री लिया है इसमें आईटीसी होटल, जो मेरे को लग रहा था ये भाग जाएगा सुबह के टाइम। तो इतना वॉलेटाइल था ये सुबह के टाइम, ऐसा अचानक से मूव आने लग गया, तो मैं फोमो में आ गया एकदम कि यार ये मेरे से मिस ना हो जाए करके ये मूव आ गया एकदम तेज़ी से, है ना। सो मैंने क्या किया कि एंट्री बनाने की कोशिश किया, ठीक है, लेकिन वो भाग गया, तो फिर मैंने वेट कर लिया उसका। तो मैंने इसमें छोटी सी अपनी एंट्री अब बनाई है, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें फोकस नहीं हो रहा। हम्म, ये छोटी सी एंट्री मैंने बनाई है, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि ये जो पैटर्न है मुझे ये बड़ा पसंद है ये वाला, और इससे रिटर्न्स भी बहुत बड़े मिलते हैं। मैंने एक दो स्टॉक्स जैसे शुरुआत में एक्जिकॉम हो या प्लेट इंडस्ट्रीज हो या ऐसा बहुत सारी 2-3 और स्टॉक्स हैं जिसको मैंने यही पैटर्न्स में राइट किया था। लेकिन इसका सबसे बड़ा डेंजर पार्ट यही रहता है कि ये यहाँ से जब तक ब्रेकआउट नहीं देता परफेक्ट, तब तक ये बहुत स्ट्रेसफुल रहेगा, ये ऐसा घूमते रहेगा, या फेक आउट दे के घुस जाता है नीचे, या नीचे आपको पूरा पैनिक सेल करवा के फिर भागेगा। तो ये उस टाइप का पैटर्न है, लेकिन इसका जो परसेंटेज है रिटर्न्स का वो मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा है, और अच्छा पैसे भी बनते हैं ऐसे स्टॉक्स में। सो इसलिए मैंने इसमें छोटी सी एंट्री बनाया है। और अगर 200 के ऊपर निकलता है, क्योंकि एक तरह से यहाँ पे ये बॉक्स भी बना लिया है, ठीक है, ये ऐसा कुछ एक रेंज बना लिया है, ठीक है। रेंज के बाहर निकलता है तो मतलब मैं यहाँ 200 के आसपास भी मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटी सी और थोड़ा सा ऐड कर लूँ, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस भी यही वाला रहेगा जो इसने 2 बार इसको सपोर्ट लिया है, तो यही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए गाइस, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन वाली वीडियो नहीं है, ये मेरे पर्सनल व्लॉग्स है जो मैं इसको जनरलिंग कर रहा हूँ, वीडियो जनरलिंग। और मैं जो कर रहा हूँ बस वही
चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ। आप जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट करें आप सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से पूछ के करें या अपनी अच्छे से एनालिसिस करके करें, ठीक है। कोई भी या इधर देख के कोई भी वीडियो देख के या नॉर्मल किसी का भी वीडियो देख के कभी भी कोई भी पोजीशंस ना बनाएं, क्योंकि वो बहुत रिस्की हो सकता है। मैंने तो अपनी चीज़ें अपने हिसाब से मैनेज करी हुई है, ठीक है। मैं क्या करूँगा ये तो आपको अगले वीडियो में पता चलेगा, लेकिन तब तक तो आप कुछ भी हो सकता है शेयर बाज़ार में। तो देखो यहाँ से सीधे से चल रहा था, मेरे को ब्रेकआउट दे देगा लगा, लेकिन नीचे आ गया ना वापस, है ना। मैं यहीं कहीं पे ख़रीदा हूँ यहाँ पे, लेकिन हाँ इस ये रेंज पे ख़रीदा हूँ, लेकिन आप समझो ना ये कुछ भी हो सकता था और ऊपर चले आता। आज मेरे को मौका ही नहीं मिलता घुसने का, ठीक है। सो ये मेरी एक एंट्री आज मैं बनाया हूँ। मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ इसके बारे में, क्योंकि मैंने एनालिसिस भी अच्छे से किया है, चीज़ें भी सब सही लग रही है। पर अब आउटकम क्या होता है ये तो आपको और मेरे को कुछ समय बाद पता चल ही जाएगा, कुछ दिनों में, है ना। आज तो पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात यही है कि चीज़ें पॉजिटिव है। और एक दो न्यूज़ भी आई थी, वो कितनी एक्यूरेट है वो तो नहीं पता, लेकिन ऊपर ऊपर से मैंने पढ़ा था कि यूरोप ने रशिया का गैस को बैन कर दिया है 27 तक के लिए, 2027 तक के लिए। तो ये तो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया चीज़ें रशिया से ख़रीद के बाकी जगह बेच रहा है वर्ल्ड मार्केट में, और वो फ़ायदेमंद भी है और अच्छा दिमाग लगा के ये सब काम हो रहा है ना। और बाकी जो वर्ल्ड का जो जितना भी ये वॉर का वह फैला हुआ था पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में फैला हुआ था, वो धीरे धीरे मतलब शांत हो रहा है, ठीक है। इंडिया हो सकता है डायरेक्ट अटैक ना करे, और भी तरीके हैं बदले लेने के, राइट। देखते हैं क्या होता है, पर उसके डर से आप यहाँ से भाग नहीं सकते या दूर नहीं बैठ सकते, या कब तक बैठोगे, है ना। अब जब तक बैठोगे वो तब तक कुछ नहीं होगा, और जिस दिन इन्वेस्टमेंट करोगे वो अगले दिन ही युद्ध हो जा रहा है, वॉर हो जा रहा है, या कुछ ना कुछ उठा पटक हो जाएगा, जिससे आपका पोजीशन में भी डेंट आ सकता है अच्छा खासा, ठीक है, आपके पोर्टफोलियो में, और पोजीशन में भी अच्छा खासा नुकसान हो सकता है, राइट। तो रिलायंस को देखो, रिलायंस तो एक तरफा रैली दे रहा है, एक तरफा। रोज मतलब लोग रोज सोच रहे होंगे कि आज गिर जाएगा तो शॉर्ट कर देते, आज गिर जाएगा शॉर्ट कर देते, वो रोज ऊपर जा रहा है। तो ये भी कमाल ही है। ये देखो कहीं ना कहीं ये रेंज बनाया था, ये रेंज ब्रेकआउट है, तो अच्छी रैली दे रहा है, बहुत अच्छा। सो अभी मैंने ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस से बाहर हो गया था, लेकिन ये भी मुझे बहुत सही लगता है। वापस से री एंट्री मिलेगी तो ज़रूर मैं इसमें घुसने की कोशिश करूँगा। ये 126 के ऊपर घुस जाऊँगा, क्योंकि वो पूरा वापस से बाइंग फोर्स आ जाएगा उसके बाद, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत सही स्टॉक है ये, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं थोड़ा लालची बन गया था, और इसलिए मैंने अपना पोजीशंस उससे हटा के इधर शिफ्ट कर दिया, लेकिन मैं वापस उसमें ज़रूर एंट्री लेने की कोशिश करूँगा। ये होता है अपॉर्चुनिटी, मैं नहीं चाहता था कि मैं अपॉर्चुनिटी मिस करूँ। मैं यहीं कहीं पे इसको सेल किया, ठीक है। ये थोड़ा नीचे पे है और मैंने यहाँ पे पोजीशन अभी बना लिया है, ठीक है। अभी जो होता है, अभी ये किस्मत का है कि ये पहले चलता है कि वो रिवर्स होकर पहले चले जाता है। अब वो सब किस्मत के ऊपर है, हमारा काम है सिर्फ काम करते रहना, ठीक है। इस दिन मेरे को ये अच्छा लगा था तो मैंने ये किया, आज ये अच्छा लग रहा है ये कर रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सब कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है ना। ये सिर्फ व्लॉग्स हैं, और मैं मतलब जो रोज़ चीज़ें चेंज होती है उस हिसाब से जो रिएक्शन है वही मैं अपने रिएक्शन नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें, राइट। सो अभी क्या है कि मिड कैप तो बहुत सही है, ठीक है। निफ्टी भी कहीं ना कहीं रेंज के ऊपर निकल रहा है, हो सकता है अप ट्रेंड बना रहे। वैसे अप ट्रेंड में ही है ये, और बना भी रह सकता है आराम से। एक यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जो है, जो एक फेस कर सकता है छोटा सा, जो पुराना इसने इधर हाई बनाया है, हाँ उसके आसपास। लेकिन उसमें समय है, 2-4 दिन में करे या जैसा भी है। मेरे को लगता है 100 पॉइंट ही भगेगा, तो भी 2-4 दिन, इस हफ्ते में यहाँ तक पहुँचे वो, ठीक है। लेकिन जब तक बाकी स्टॉक्स भी हैं वो भी थोड़े तगड़े हो जाएं, तेज़ हो जाएं, है ना, मिड कैप के कारण, हो सकता है।
और इरीडा भी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। वही दिक्कत यही है कि जब चीज़ें अच्छी होती है, सब चीज़ें रहता है, तब आपको पैसे की कमी बहुत खलती है। ठीक है, आपको मेरे को सब अच्छी क्वांटिटी में, बड़ी क्वांटिटी में लेने का बहुत मन है, लेकिन साला पैसे ही कम हो जाते हैं। वो बड़े इन्वेस्टर लोग भी बोलते हैं ना, कितने भी पैसे हो कम ही पड़ जाते हैं बाज़ार में, ये वही वाला बात है। इसमें मैंने दूसरे में पैसे लगा दिया तो बाकी के लिए पैसे ख़त्म हो गए, है ना। तो वो वाला बात भी, और इसमें रिटर्न ज़्यादा बन सकते हैं ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैंने घुस गया। लेकिन अब दूसरा, उसके बाद दूसरा चार्ट्स देखो तो ऐसा लगता है यार ये मिस हो गया, ये मिस हो गया करके। ठीक है, पर मैंने अपनी पोजीशंस को और रिस्क को मैनेज करके रखा है, राइट। सो आप भी ऐसे ही करें कि अपने पोजीशंस को, रिस्क को मैनेज करें। और याद रखें, देखिए ये मेरा तरीका है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक बड़े पैसे नहीं लगाओगे, आपके एक सफिशिएंट अमाउंट अच्छे पैसे नहीं बनेंगे। ठीक है, और मैं उस कैपिटल को चेस कर रहा हूँ, मैं उस कैपिटल को जुगाड़ कर रहा हूँ। जैसे भी हो मैं अपना कैपिटल बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं बड़े ट्रेड्स ले सकूँ, स्टॉप लॉस छोटा रखूँ और टारगेट मेरे बड़े हों, ताकि मैं पैसे बने, पैसे दिखें। नहीं तो छोटा कैपिटल में कितने ही पैसे बना लोगे, कितने ही क्या हो जाएगा। और अपन ट्रेडिंग तो करते नहीं है कि ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसमें पैसे बनेंगे भी नहीं। ठीक है, तो ये सीधा सीधा यही है कि आपने को कैपिटल बढ़ाना है और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है और बड़े पैसे लगाना है। देखो अपन 10% भी बना लेंगे, 10 लाख लगा के तो 1 लाख बनते हैं, है ना। 1 लाख कम नहीं है, और 10 लाख भी कम नहीं, कहाँ से आएंगे। तो उसके लिए मेहनत करनी है। दूसरे जॉब्स जो है आपके, या जो भी आप काम करते हैं, उससे थोड़ा थोड़ा जोड़ना है कैपिटल के लिए। ठीक है, यही तरीके हैं। लोन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी, क्योंकि फिर आप उसके लिए जवाबदेह हो जाते हो, कि आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्या किया। और अगर डूब गया पैसा तो आपको फिर ऐसा है कि, और ह्यूमिलेशन तो हो गई, क्योंकि सट्टे में गवा दिया बोल देंगे, है ना। और कोई और सोर्स नहीं रहेगा तो आपको वो भी एक तकलीफ़ रहेगा, है ना। तो ये लोन के चक्कर में, इसमें क्योंकि बाज़ार बहुत अनसर्टेन है, कल हमला हो जाएगा या कल कुछ हो जाएगा वर्ल्ड में तो फिर गिर जाएगा, है ना। तो उसके वजह से आप लोन में लेके पैसे नहीं लगा सकते यहाँ पे। ठीक है, तो बस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखता हूँ मैं। ठीक है, देखते कल क्या होता है। साला शक्ति पंप थोड़ा 1-2 दिन रुक जाता तो वापस से एग्ज़िट नहीं करना पड़ता, नुकसान मुक्त नहीं करना पड़ता। चलो कोई नहीं, वापस से आएगा तो फिर से ख़रीदेंगे इसको, और इसको देखते हैं कि क्या होता है। मैं तो और क्वांटिटी ऐड करूँगा इसमें, पैसे पड़े। ठीक है, देखते हैं। साला डर भी लगता है ज़्यादा पैसे लगाने में, पर ये थ्रिल भी है, ये मज़ा भी है, और रिस्क को मैनेज करके चलेंगे तो जो गेन्स होगा उसके भी बहुत मज़े होंगे। तो इसी नोट पे इस वीडियो को एंड करता हूँ मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और ये सारे जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग और मतलब मेरी व्यक्तिगत सोच है ये सब। ठीक है, और ये जितने भी मैंने स्टॉक्स भी बोले हैं, ये सब मैंने जो लिया है, मैंने जो आगे क्या करने वाला हूँ, ये सब है बातें हैं। तो आप अपना एनालिसिस करके ले अच्छे से, चीज़ों को कभी भी कॉपी ना करें, अपना स्टाइल से ट्रेड करें, अपना स्टाइल एक बनाएं, अपना पैटर्न बनाएं और उसमें मेहनत करें। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।